Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Darkroom of DRT पार्ट फर्स्ट। जैसा कि आपको पता है, डार्क रूम में हमारा टॉपिक चल रहा था सिल्वर रिकवरी। एक लेक्चर इसका अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये अपना सिल्वर रिकवरी का सेकंड और लास्ट लेक्चर होगा। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि सिल्वर रिकवरी क्या होती है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, अपने को क्यों करनी चाहिए, क्या रीजंस हैं। ठीक है, आज हम मेनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ द सिल्वर रिकवरी। किन किन मेथड्स की सहायता से हम सिल्वर को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार पीछे से रिवाइज कर लिया जाए छोटा सा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर रिकवरी की। अपना जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके अंदर अपना जो डार्क रूम होता है उसमें जो भी प्रोसेस होती है वहाँ पे अपन सिल्वर काम में लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स के अंदर। तो उनमें से जो वेस्ट सिल्वर है उसको रिकवर करना ही क्या कहलाता है, सिल्वर रिकवरी कहलाता है। अब अपन मेनली बात करते हैं कि डार्क रूम के अंदर ऐसी कौन से कंपोनेंट्स है या फिर ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहाँ से अपन सिल्वर को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली दो कंपोनेंट्स आते हैं यहाँ पे आपके। फर्स्ट आता है आपका वेस्ट रेडियोग्राफिक फिल्म और सेकंड आता है आपका फिक्सर सॉल्यूशन। बात कर लेते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट्स में सिल्वर आया कहाँ से। ऑब्वियस सी बात है, जो मेन सोर्स है वो तो आपका रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म ही है, क्योंकि एक्सरे फिल्म की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर एक इमल्शन लेयर होती है। इमल्शन लेयर के अंदर अपन सिल्वर हैलाइड्स के क्रिस्टल्स प्लेस करते हैं, वहाँ पे क्रिस्टल्स डालते हैं। तो वो जो सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स हैं वही आपका सिल्वर का रिकवरी का सोर्स होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब वेस्ट जो रेडियोग्राफिक फिल्म्स बच चुकी हैं उनमें क्या होगा, सिल्वर हैलाइड्स के क्रिस्टल्स होंगे, तो वहाँ से अपन सिल्वर को रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, जो आपका एग्जॉस्टेड फिक्सर सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसा फिक्सर सॉल्यूशन जो ख़राब हो चुका है फिर जिसको अभी अपने को थ्रू आउट करना है, ड्रेन करना है, उसमें से भी अपन सिल्वर निकाल सकते हैं। उसमें सिल्वर कहाँ से आया, जब आप फिल्म की प्रोसेसिंग कराते हो। जब आप फिल्म की प्रोसेसिंग कराते हो तो प्रोसेसिंग कराते वक्त दो सॉल्यूशन होते हैं मेनली आपके पास, एक डेवलपर और एक फिक्सर। डेवलपर के अंदर आपका जो एक्सपोज्ड AgBr है वो ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट होता है, बट फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर जो अनएक्सपोज्ड AgBr था वो सारा का सारा रिमूव होके कहाँ मिल जाता है, फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर मिल जाता है। मतलब फिक्सर सॉल्यूशन खुद के अंदर उसको डिसॉल्व कर लेता है। दैट मीन्स कि जो फिल्म के ऊपर अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स थे अब वो कहाँ चले गए, आपके फिक्सर सॉल्यूशन में। इट मीन्स फिक्सर सॉल्यूशन जब आपका ख़राब हो जाएगा, जब पुराना हो जाएगा, जब आप उसको ड्रेन आउट करोगे उस वक्त तक उसके अंदर बहुत सारे सिल्वर हैलाइड्स के क्रिस्टल होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ से अपन सिल्वर को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि सिल्वर रिकवरी की अपने को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों नीड है सिल्वर रिकवरी की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो अपना मेन पॉइंट है वो यही है कि सिल्वर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो अपना जो मेन रीज़न है वो इसका कॉस्ट का है, एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से अपन इसको रिकवर कर सकते हैं। दूसरा अपना यहाँ पे है कि जो आपका सिल्वर है वो नेचुरल सोर्स है। ठीक है, लिमिटेड है, अपने को पता है कि अपने पास इतना ही सिल्वर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल सोर्स को कंजर्व करना बनता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जितने भी नेचुरल सोर्स है उनको अपन कंजर्व करते हैं, उसी प्रकार इसको भी कंजर्व करना चाहिए, मतलब बचा के रखना चाहिए। बचा के रखने के लिए अपन क्या करेंगे, जो वेस्ट हो रहा है उसको अपन रिकवर कर ले, रीयूज़ कर ले, रिसाइकल कर ले। ठीक है, जैसे कि आपको बताया कि अगर फिक्सर सॉल्यूशन से अपन सिल्वर को रिकवर कर लेंगे तो आपका जो फिक्सर सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। दूसरा, आपका जो सिल्वर है वो कॉस्टली है, तो इससे आपकी क्या होगी कि इससे जो अर्निंग हो रही है उससे आप अपनी एक्सरे फिल्म और जो आप फिक्सर सॉल्यूशन नया जो बाउट कर रहे हो, बाय कर रहे हो, उसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी बचत
हो सकती है, ठीक है, उनकी कॉस्ट कम हो सकती है। दूसरा एक मेन रीज़न ये है कि अगर आप जो आपका फिक्सर सॉल्यूशन है अगर उसको सीधा ड्रेन कर देते हो, क्या होगा, सिल्वर इम्प्योरिटीज़ है और इम्प्योरिटीज़ क्या करेंगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करेंगी। अगर अपन सिल्वर को वहाँ से रिकवर कर लेंगे तो आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ अपन ने कल ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर सिल्वर रिकवरी को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके अंदर कुछ टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था अपन ने, जैसे कि आपका जो रिकवरी सिस्टम है वो एफिशिएंट कितना है, आपकी जो फिल्म्स है वो कौन से टाइप की यूज़ कर रहे हो, कितने फिल्म आपने यूज़ की हैं, दैट मीन्स कितनी फिल्म आपने डार्क रूम में प्रोसेस कराई है। तो इन सब पे डिपेंड करेगा कि आपकी सिल्वर रिकवरी कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये सब तो था अपना लास्ट लेक्चर के बारे में। अब अपन बात करते हैं आज के लेक्चर की, कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम मेनली पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सिल्वर रिकवरी, ठीक है। देयर आर मेनली 3 मेथड्स ऑफ सिल्वर रिकवरी, ठीक है। यानी कि मेनली आपके पास 3 मेथड होते हैं सिल्वर को रिकवर करने के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, सेकंड मेटेलिक रिप्लेसमेंट, थर्ड केमिकल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो दैट मीन्स अब अपन ये जो 3 मेथड्स हैं जिनके नाम अभी अपन ले लिए हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, सेकंड मेटेलिक रिप्लेसमेंट और थर्ड केमिकल प्रेसिपिटेशन। तो इन सब के बारे में अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या ये मेथड्स होते हैं। वैसे ये देखा जाए तो ये तीनों मेथड्स आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर 11th या 12th के अंदर आराम से डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है, मेटेलिक रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है, केमिकल प्रेसिपिटेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। सेम वही मेथड है, उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने फर्स्ट मेथड ऑफ सिल्वर रिकवरी की, कि सिल्वर रिकवरी का पहला मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि एक कंटेनर के अंदर या फिर एक बीकर के अंदर अपन एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, जिस सॉल्यूशंस में से अपने को कुछ मेटल्स रिकवर करनी है या फिर मेटल्स को अलग करना है, ठीक है। उस मेटल का अपन सॉल्यूशन उस बीकर में लेते हैं। देन अपन क्या करते हैं, 2 रोड उसमें डिप करते हैं, जिनमें से आपकी एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड, ठीक है। और फिर आप उस कैथोड और एनोड को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट करते हो, दैट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई फ्लो करते हो। ये करने से आपके जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं या फिर जिनको अपन कैटायंस और एनायंस के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, जो आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो आपके एनोड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो आपके कैथोड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और आप 2 मेटल्स को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, प्योरीफाई कर सकते हो। तो वही मेथड अपन यहाँ पे काम में लेंगे, ठीक है। In this method, 2 electrodes are put into the fixer solution which carries silver in it and a current is passes through it। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि अपन एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर सॉल्यूशन लेते हैं जिसको आपको प्योरीफाई करना होता है, फिर जिसमें से आपको मेटल रिकवर करनी होती है। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन कौन सा है, फिक्सर सॉल्यूशन है। फिक्सर सॉल्यूशन की अभी अपन बात करेंगे कि फिक्सर सॉल्यूशन से अपन कैसे सिल्वर को रिकवर कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स ली, दोनों इलेक्ट्रोड्स को फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर पुटअप कर दिया। कौन से फिक्सर सॉल्यूशन में पुटअप किया है, इन विच कैरीज सिल्वर इन इट, दैट मीन्स ऐसा फिक्सर सॉल्यूशन जिसके अंदर सिल्वर है, ठीक है। अदरवाइज आप अगर ऐसा फिक्सर सॉल्यूशन लेते हो या फिर न्यूली फ्रेश्ड फिक्सर सॉल्यूशन लेते हो जिसमें सिल्वर ही नहीं है, तो आप वहां से क्या रिकवर करोगे, कुछ रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड अ करंट इज पासेज थ्रू इट, और उस जो इलेक्ट्रोड्स अपन ने उसमें प्लेस किए हैं, डिप किए, उनमें से आप एक करंट फ्लो करते हो, ठीक है। सिल्वर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। सिल्वर आपका फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आयंस के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द सिल्वर आयंस आर नेचुरली अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द कैथोड। अब ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ। कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी कैथोड की तरफ वो जाएंगे। देयर चार्ज इज देयर फॉर
न्यूट्रलाइज्ड एंड सिल्वर इज डिपॉजिटेड। जैसे ही वो कैथोड के ऊपर जाते हैं, कैथोड के ऊपर जाते वो पॉजिटिव थे, नेगेटिव चार्ज से मिले वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में अपन ने क्या किया। दूसरा, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेंटेन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फॉर रैपिड सिल्वर डिपोजिशन। यहाँ पे होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट। ठीक है, वोल्टेज अपन इसलिए लगाते हैं ताकि अपन डिफ्रेंशिएट कर सके, मतलब कैथोड के ऊपर अपना नेगेटिव चार्ज हो और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ये काम कौन करेगा, पोटेंशियल करेगा। ठीक है, बट जो करंट होता है वो प्रोसेस की स्पीड को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कम वोल्टेज में भी काम चला सकते हैं। इट रिक्वायर्स ओनली ए स्मॉल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम चाहिए होता है, बट अगर आप वहाँ पे करंट को इंक्रीज करते हो तो आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी जल्दी होगी। रैपिड सिल्वर डिपोजिशन, रैपिड सिल्वर डिपोजिशन का मतलब सिल्वर जल्दी डिपॉजिट होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपका सॉल्यूशन है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको एक कैथोड और एक एनोड, दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस से। एक तरफ कैटायंस है, एक तरफ एनायंस है। जो आपके कैटायंस है जिनको पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को आप कैटायंस बोलते हो और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को एनायन बोला जाता है। ठीक है, तो कैटायंस तो आपके कैथोड पे डिपॉजिट होंगे और एनायंस आपके एनोड पे डिपॉजिट होंगे। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो आपका यहाँ पे फिक्सर्स का सॉल्यूशन होगा। जैसा कि अपन ने साइड में मेंशन भी किया है कि कैटायन क्या है, पॉजिटिव आयंस ऑफ द सिल्वर। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोसेस में आपके कैटायन क्या होंगे, सिल्वर के पॉजिटिव आयंस होंगे। ठीक है, एनायंस क्या होंगे, नेगेटिव आयंस ऑफ थायोसल्फेट। ठीक है, दैट मीन्स एनायंस यहाँ पे जो आपका थायोसल्फेट है उसके नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिक्सर सॉल्यूशन। ऑल ओवर प्रोसेस ज़्यादा हार्ड नहीं है, अपन ने अच्छे से डिस्कस कर रखी है 12th के अंदर, 11th के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में कुछ नहीं करना होता है, बीकर के अंदर सॉल्यूशन लेता है जिसको प्योरीफाई करना होता है। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हो। जैसे ही उन इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपकी एक कैथोड बनती है और एक एनोड बनती है। कैथोड पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं और जो आपकी एनोड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उस पर नेगेटिव आयंस कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे होगा। आप बीकर के अंदर फिक्सर का सॉल्यूशन लोगे, फिक्सर के अंदर आपके सिल्वर के पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं और थायोसल्फेट के नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। तो जो थायोसल्फेट के जो नेगेटिव आयंस है वो तो आपके एनोड पे कलेक्ट हो जाएंगे या फिर डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो आपके सिल्वर के जो पॉजिटिव आयंस है वो आपके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस के द्वारा आप क्या कर सकते हो, जो आपका फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर है आप उस सिल्वर को बाहर निकाल सकते हो, रिकवर कर सकते हो, फिर देन आप उस सिल्वर को रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फिक्सर सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सेकेंड मेथड की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड मेथड ऑफ सिल्वर रिकवरी, मेटेलिक रिप्लेसमेंट। मेटेलिक रिप्लेसमेंट में क्या होता है, आप लोगों ने 12th के अंदर पढ़ा होगा, अपन एक टेबल के बारे में डिस्कस करते थे। उस टेबल के अंदर कुछ मेटल्स होती थी जिनकी रिएक्टिविटी, कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सी कम रिएक्टिव है, उनके अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता था। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो लो रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अपन ने 12th के अंदर डिस्कस किया था। तो वही चीज़ें यहाँ पे है आपका मेटेलिक रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि केमिकल के अंदर से जो मेटल आपको निकालनी होती है, आप उससे हाईली रिएक्टिव मेटल को अगर उस केमिकल में डाल देते हो तो क्या होगा, जो मेटल आपको निकालनी है, ठीक है, वो जिस भी कंपाउंड के साथ जुड़ी हुई है वो तो वहाँ से अलग हो जाती है, और जो मेटल आपने डाली है, हाईली रिएक्टिव मेटल वहाँ पे जो डाली है, वो उस कंपाउंड के साथ जुड़ जाती है और जो आपको चाहिए थी वो वहाँ से अलग
हो जाती है। इसी को बोलते हैं मेटेलिक रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब एक दूसरे की जगह लेना। वो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो वहाँ पे लो रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेती है, ठीक है। सिल्वर इज आल्सो रिकवर्ड फ्रॉम फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग सॉल्यूशन बाय रिप्लेसिंग द सिल्वर विद अनदर मेटल, ठीक है। जो आपका फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग सॉल्यूशन है, फिक्सर सॉल्यूशन, जिसमें से आप सिल्वर को रिकवर करोगे यहाँ पे, उसमें से आप सिल्वर को रिकवर कर सकते हो मेटेलिक रिप्लेसमेंट मेथड की सहायता से, बाय रिप्लेसिंग द सिल्वर विद अनदर मेटल, सिल्वर को दूसरी मेटल से रिप्लेस करके, ठीक है। अब रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा? इन दिस मेथड सिल्वर इन द फोटोग्राफिक फिक्सर सॉल्यूशन इज रिमूव्ड बाय ब्रिंगिंग इट इनटू कांटेक्ट विद अ मोर केमिकली एक्टिव मेटल, ठीक है। आप सिल्वर जो आपका फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर है उसको रिमूव कर सकते हो। कैसे? उसके कांटेक्ट में हाईली रिएक्टिव मेटल को लाके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर और जिंक। अपन ने अभी यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए, आयरन, कॉपर और जिंक, जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ये तीनों मेटल्स आप डिप करोगे, प्लेस करोगे, रखोगे, उसमें डालोगे, मिक्सअप करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ये तीनों मेटल्स सिल्वर को रिमूव कर देंगे उस कंपाउंड से और उसके साथ खुद रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। एक्सचेंज टेक प्लेस एंड द बेस मेटल डिजोल्व एंड सिल्वर इज डिपॉजिटेड। वहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड्स के अंदर मेटल्स का एक्सचेंज होगा, रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। कंपाउंड्स थे थायोसल्फेट के जिनके साथ में आपका सिल्वर कनेक्टेड था। अब वहाँ पे क्या होगा, सिल्वर को ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे खुद सेटल हो जाएंगी। अब जो आपका सिल्वर बच गया है, जो वहाँ से कंपाउंड से अलग हो चुका है, वो आपका नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और आप उसको रिमूव कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था मेटेलिक रिप्लेसमेंट मेथड। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जो भी आपका केमिकल है, केमिकल के अंदर आपको जो मेटल निकालनी है, ठीक है, जो मेटल आपको रिकवर करनी है, उससे हाईली रिएक्टिव मेटल्स आप उसमें मिक्सअप कर दीजिए। मिक्सअप करने से क्या होता है कि वो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती हैं और जो मेटल आपको निकालनी थी वो उसको वहाँ से अलग कर देंगी और वो आपकी मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। सेम यहाँ पे होगा, आप फिक्सर के अंदर आपको सिल्वर रिकवर करना है तो आप यहाँ पे आयरन, जिंक या फिर कॉपर डाल सकते हो, जो कि हाईली रिएक्टिव है। वो क्या करेंगे, थायोसल्फेट्स के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेंगे और आपके सिल्वर को डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड मेथड ऑफ द सिल्वर रिकवरी। सिल्वर रिकवरी के तीसरे मेथड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो तीसरा मेथड है यहाँ पे आपका केमिकल प्रेसिपिटेशन। अब वही बात दोबारा से अपन, ठीक है, ये मेथड भी आपने 12th के अंदर डिस्कस किया है अगर आपको याद हो तो। केमिकल प्रेसिपिटेशन में भी कुछ नहीं होता, एज अ लाइक ये मेटेलिक रिप्लेसमेंट की तरह ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहाँ पे आपका जो कंपाउंड होता है वो आपको डिपॉजिट हुआ मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको कंपाउंड डिपॉजिट नहीं मिलता है, यहाँ पे उसका प्रेसिपिटेशन आपको मिलता है, ठीक है। केमिकल प्रेसिपिटेशन मेथड इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड एंड रिसर्च मेथड फॉर सिल्वर रिकवरी। सिल्वर रिकवरी के अंदर ये मेथड बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। दैट मीन्स वाइडली, ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले सकते हैं। और रिसर्च जो मतलब अच्छे से रिसर्च किया हुआ है, अच्छे से इसके ऊपर एग्जामिन किया हुआ है कि ये मेथड काम करेगा या नहीं करेगा, और ये मेथड काम करता है अच्छे से, ठीक है। इन दिस मेथड सर्टेन केमिकल्स आर एडेड इनटू द सिल्वर कंटेनिंग फिक्सर सॉल्यूशन एंड सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड फाइनली। कुछ नहीं होता है इसके अंदर, कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। आपका जो सॉल्यूशन है, जो फिक्सर का सॉल्यूशन है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। वो केमिकल्स क्या करते हैं, आपके जो फिक्सर के अंदर सिल्वर कंपाउंड्स है उनके साथ रिएक्शन करते हैं और आपको सिल्वर का प्रेसिपिटेशन प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने रिएक्शन के अंदर पढ़ा होगा कि रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर आपको बहुत बार प्रेसिपिटेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है कि आप ऐसे केमिकल्स इनके अंदर मिलाते हो जिससे आपको सिल्वर का प्रेसिपिटेशन मिले, ताकि आप सिल्वर को रिकवर कर सको, ठीक है। तो केमिकल प्रेसिपिटेशन में यही किया जाता है। आपका जो फिक्सर सॉल्यूशन का जो टैंक है या फिर फिक्सर सॉल्यूशन जो है, एग्जॉस्टेड फिक्सर सॉल्यूशन है जिसमें से आपको सिल्वर को रिकवर करना है, आप उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाते हो जो आपको प्रोडक्ट के अंदर आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट के अंदर आपको सिल्वर का प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड कराएं, ठीक है। जब आप उन केमिकल्स को मिलाते हो, रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आपको सिल्वर का
प्रेसिपिटेशन मिलता है, ठीक है, और फाइनली आप सिल्वर को रिकवर कर लेते हो। तो ये जो अभी अपन ने बात की, 3 मेथड्स के बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया, एक था इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड था आपका मेटेलिक रिप्लेसमेंट और थर्ड था केमिकल प्रेसिपिटेशन। ये तीनों मेथड्स केवल आपने डिस्कस किए हैं फिक्सर सॉल्यूशन के, ठीक है, कि आप फिक्सर सॉल्यूशन के कैसे सिल्वर रिकवर कर सकते हो। बट जब अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपका जो सिल्वर रिकवरी के जो सोर्सेज हैं वो 2 हैं, एक था आपका फिक्सर सॉल्यूशन और दूसरा था फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अपने को फोटोग्राफिक फिल्म से भी सिल्वर को रिकवर करना है। तो फोटोग्राफिक फिल्म से अपन सिल्वर को कैसे रिकवर करेंगे उसके बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं। सिल्वर रिकवरी फ्रॉम वेस्ट फोटोग्राफिक फिल्म्स, जो आपकी वेस्ट फोटोग्राफिक फिल्म्स है उसमें से सिल्वर को कैसे रिकवर किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म से सिल्वर को रिकवर करना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, या फिर इसके कुछ स्पेसिफिक मेथड्स भी नहीं है अपने पास कि अपने को अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल के अंदर। अपन मेनली डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है कि यहाँ पे जो पास्ट की बात करें और प्रेजेंट की बात करें, पास्ट में क्या होता था कि जो भी वेस्टेज जो एक्सरे फिल्म थी उनको क्या कर दिया जाता, बर्न कर लिया जाता था। बर्न करने से क्या होता था, उनमें से जो पीवीसी होता था, कार्डबोर्ड होता था, जो भी आपने फिल्म के कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ा है, जिलेटिन वगैरह, वो सब बर्न हो जाता। बट जो सिल्वर के क्रिस्टल्स होते थे वो कभी बर्न नहीं होते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो आपको ऐश मिलती थी जिसको आप राख बोलते हो, उसमें आपके सिल्वर के क्रिस्टल्स होते थे। फिर उस ऐश को प्योरीफाई किया जाता था और उसमें से सिल्वर के क्रिस्टल्स को रिमूव कर लिया जाता था, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस होती थी पास्ट में। अब प्रेजेंट में क्या होता था, प्रेजेंट में या फिर क्या होता है उसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन द पास्ट द एक्सरे फिल्म वाज इनिशियली इंसिनरेटेड। इंसिनरेशन का मतलब बर्न करना, ठीक है। पास्ट के अंदर एक्सरे फिल्म को इंसिनरेट किया जाता था, बर्न किया जाता था। एंड देन द एस मेल्टेड टू रिकवर द सिल्वर, और फिर वो जो एस आपको मिलती थी, राख जो मिलती थी, उसमें से आप सिल्वर को रिकवर करते थे। द रिजल्टिंग सिल्वर देन हैड टू पास थ्रू द सेवरल स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन। इसमें क्या होता था कि जो आपके पास सिल्वर मिलता था उसको बहुत सारी प्योरिफिकेशन की स्टेजेस से आपको पास करना पड़ता था, मतलब उसका प्योरिफिकेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, ठीक है। द प्रोसेस वाज इन एफिशियंट। ये जो प्रोसेस थी आपकी जो पास्ट में काम में ली जाती थी, ये इनएफिशिएंट थी, मतलब इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी, इसकी दक्षता अच्छी नहीं थी, इससे आपको प्रॉपर सिल्वर रिकवरी नहीं हो पाती थी, ठीक है। दूसरा, कॉस्टली थी, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी। एंड इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली। इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली कैसे हुआ, क्योंकि आप जब एक्सरे फिल्म को बर्न करते हो, इंसिनरेट करते हो, तो वहाँ पे पीवीसी वगैरह इनसे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस थी ये इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली थी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फिर क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, और अब नई प्रोसेस हम काम में लेने लगे। अब जो प्रोसेस काम में लेते हैं उसमें क्या होता है, द कॉमन प्रोसेस नाउ यूज्ड इज कॉल्ड वॉश। इसको वॉश बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, द फिल्म इज श्रेडेड, टीयरिंग एंड प्लेस्ड इन लार्ज बाथ ऑफ केमिकल रिएजेंट। क्या करते हैं अपन, जो फिल्म है उसको टीयर कर लेते हैं। टीयर का मतलब फाड़ना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको अपन कट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कट करने के बाद में उस फिल्म के जो टुकड़े हैं उनको क्या किया जाता है, केमिकल के जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उनके अंदर उनको डाल दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे साइनाइड के सॉल्यूशन, दैट मीन्स साइनाइड के सॉल्यूशंस के अंदर आप फिल्म के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, आप उनको वहाँ पे डाल दोगे। अब ये साइनाइड सॉल्यूशन क्या करता है, द साइनाइड सॉल्यूशन लीचेज द सिल्वर फ्रॉम द फिल्म। लीचेज का मतलब रिमूव करना। साइनाइड सॉल्यूशन क्या करेगा, उसमें जितना भी सिल्वर के क्रिस्टल्स हैं, जितने भी सिल्वर के क्रिस्टल्स हैं, वो उनको रिमूव कर लेगा, और रिमूव करके खुद के अंदर डिजोल्व कर लेगा। अब अपन कहाँ पे आ चुके हैं, उसी कंडीशन पे आ चुके हैं जो आपकी फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर थी। फिक्सर सॉल्यूशन ने क्या किया था, सारे के सारे जो अनएक्सपोज्ड AgBr के क्रिस्टल थे वो उनको खुद में डिजोल्व कर लेता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फिल्म वेस्टेज है जिसमें एक्सपोज्ड सिल्वर है, ब्लैक मेटेलिक सिल्वर, ये उसको क्या कर रहा है, रिमूव करके खुद में डिजोल्व कर लेगा। देन जो आपके पास अब जो सॉल्यूशन था, जो केमिकल था जिसके अंदर आपको सिल्वर के जो क्रिस्टल्स हैं वो वहाँ पे डिजोल्व हुए हैं, ठीक है। आप उस सॉल्यूशन को फिर इलेक्ट्रोलाइसिस
केमिकल प्रेसिपिटेशन या फिर मेटेलिक रिप्लेसमेंट मेथड की सहायता से वहाँ से सिल्वर रिकवर कर सकते हो। द सिल्वर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन देन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ज़्यादातर अपन इलेक्ट्रोलाइसिस काम में लेते हैं हर जगह प्योरिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे भी अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की है कि अपन उस सॉल्यूशन से सिल्वर को कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपना पूरा सिल्वर रिकवरी था। सिल्वर रिकवरी क्या होता है, कैसे करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, क्या क्या फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, फिक्सर सॉल्यूशन से आप कैसे सिल्वर को रिकवर करोगे। ठीक है, और आपकी जो फिल्म्स है उनसे कैसे सिल्वर रिकवर होगे। जो आपकी रेडियोग्राफिक फिल्म है, वेस्टेज फिल्म है, उनसे सिल्वर को रिकवर करने का कोई स्पेसिफिक मेथड अपने सिलेबस में है नहीं वैसे, इसलिए अपन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अदरवाइज इसके भी स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, बट मेनली बात करें तो पास्ट के अंदर इनको इंसिनरेट करके किया जाता था, और अब इनको क्या किया जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके इसको फिर अपन केमिकल्स में डालते हैं। वो केमिकल उसमें से सिल्वर खुद के अंदर डिजोल्व कर लेता है, और फिर उस केमिकल के अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइसिस की सहायता से सिल्वर को रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।